ये मेरा नहीं, पूरे मलार गांव का प्रोग्राम है और इसमें एक तरीके से हमने खास ध्यान रखा है कि भाई बुजुर्गों को मान सम्मान में मकर संक्रांति के तौर पे जैसे कहते हैं कि भाई सकरात वाले दिन मनाने का काम होता है, एक तरीके से मान सम्मान में एक शॉल भेंट करके बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और जो है फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जिसमें दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं। जो बुजुर्ग या जो साथी हॉस्पिटल तक किसी कारण से नहीं पहुंच पाता और किसी चीज की दवाई चली हुई है वो यहाँ से दवाई ले सकता है। और ये एक तरीके से मलार गांव का होने के नाते हॉस्पिटल जैसे पिल्लू खेड़ा में भी चल रहा है, अपना सफीदों में भी चल रहा है, भाई हमारी कोशिश रहती है कि डॉक्टर आपके द्वार जाए और जाके अपने बारे में बताए कि भाई मैंने इतनी सर्विस की है, ये पढ़ाई की है, आप कभी भी आपको हेल्थ सर्विसेज की जरूरत पड़े तो आपको खानपुर ना जाना पड़े। और खानपुर क्योंकि आप भी सारे भली बाती समझते हो इस चीज में, क्योंकि वहां आज टेस्ट होएगा, अगले दिन उसकी रिपोर्ट आएगी तो 2-3 दिन लग जाते हैं उस चीज में। तो सफीदों में भी और कोई जरूरतमंद साथी है जिसको सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया, जींद जाओ जी रोहतक जाओ, वो अपने गांव के सरपंच को फोन करके, हमारी एक 20 साथी हैं जो मजबूत एक फाउंडेशन है, उसमें अभी तक 29 फ्री डिलीवरियां, 4-5 पित्त की थैली के ऑपरेशन एक तरीके से बिल्कुल सस्ते और मुफ्त भी किए जाते हैं। जो साथी सरकारी में अपना इलाज कराते हैं वो हमारी फाउंडेशन से जुड़ के बालाजी अस्पताल में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और यदि बात करें जैसे भाई जो प्राइवेट में ही दिखाते हैं वो बड़े शहरों में न जाके, यहाँ डॉक्टर राजेश MBBS मेडिसिन, डॉक्टर एमन जाखड़ MD फिजिशियन, डॉक्टर पूनम हुड्डा ऑफसेट गायनी, 15-15 साल का तजर्बा जिन डॉक्टरों को है, इसलिए गांव में जा जाके जो है कभी चौपाल में, कभी किसी माध्यम से, कभी ब्लड डोनेशन के माध्यम से डॉक्टर आपके द्वार ये प्रोग्राम चला हुआ है। ये हमारा 18वां प्रोग्राम है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। अभी हम उधर की साइड चले हुए थे खानसर चौक से उधर के जो गांव में, अभी यहाँ से स्टार्ट होगी है पारी। पिल्लू खेड़ा की जो टीम है वो उधर के गांव में जाएगी और ये इस साइड जो बादरगढ़ सिला खेड़ी और ये मुआना सिंगाना गांव में ये अलग से काम करेगी टीम। ये पूरा प्रोग्राम बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से किया गया है ब्लड डोनेशन का और इसका, और जो एक तरीके से बुजुर्गों का सम्मान है ये बाबूजी के आदेश पे। और एक तरीके से हमने सोचा कि भाई SPG सोसाइटी के साथ मिलकर पूरे मलार गांव के सहयोग से ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम रचा। कितने कंबल बांटने का लक्ष्य था? ये एक तरीके से इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं बुजुर्ग उन सबको कंबल दिया जा रहा है। सब जो माता बहनें आई हैं सबको कंबल दिया। और बुजुर्ग की भी बात नहीं है, जिसको जरूरत है कंबल की कोई कमी नहीं है, सबको कंबल मिल सकता है, जिसको जरूरत है वो लेके भी जा सकता है। और जिन साथियों ने ब्लड डोनेट किया है, जिसके पास हेलमेट है खुद का वो भी लेके जाए, जिस साथी के पास नहीं है हेलमेट वो उसको दे सकता है। ये अभी तक हमने एक तरीके से 17 प्रोग्रामों में जितनी भी ब्लड की डोनेट यूनिट आई है सबको हेलमेट देने का काम किया है। राजनीति में आने का सोच रहे हो आप? जी, राजनीति में आने का सोच रहे हो ऐसा माना जा रहा है। या सफीदों की जो राजनीति आपने अपने नजरिए से देखी है उसमें संघर्ष कितना है, आप क्या करोगे? देखो मैं ये बताता हूँ, जैसे हम समाज सेवा से जुड़े पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, जब ये एक अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता, ये कम्युनिटी डिसीजन होता है। भाई जितने भी हमारे सुख दुख के साथी हैं, जो यार हैं, दोस्त हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस समाज सेवा को बड़े लेवल पे किया जाए, आप भी समझते हो कि कोई एक लिमिटेड सोर्सेज तक करी जा सकती है समाज सेवा। यदि आपको वो बड़े लेवल पे करनी है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे 96 सरकारी स्कूल, यदि सब में टॉयलेट अच्छे करने पड़े तो आपको मजबूत होना पड़ेगा उस चीज के लिए। और कोई भी अपने सोर्सेज से एक लिमिट तक कर सकता है। राजनीतिक तौर पे मजबूती मिले, यदि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन पावर की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए हमने फैसला किया भी किसी न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ के इस समाज सेवा को बड़े लेवल पर भी किया जा सके। इस प्रकार आप गांव-गांव में जा रहे हैं तो किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स, सहयोग लोगों का देखने को मिल रहा है? देखो मैं बहुत एक तरीके से है तो मेरा मलार गांव है और 32 साल मेरी उम्र है, यहीं रहा हूँ, सारे गांव को जानता हूँ, बहुत बारीकी से जानता हूँ किस गांव में कितने लोग रहते हैं, किस में जो है प्राइमरी स्कूल है, किस में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, किसको अपग्रेड होने की जरूरत है, ये सारा पता है मेरे को। पर एक तरीके से हमने ये सोचा भी है, लक्ष्य भी बनाया है कि भाई 48,000 घर है 72 गाँव में,
और 48,000 घरों में यदि एक लक्ष्य बनाया जाए तो 4 से 5 महीने में इसको मजबूती के साथ घर घर जाके बात करेंगे। अपने मजबूत 10,000 साथी, 10,000 युवा जोड़ने का संकल्प है और ये इस तरीके से काम करेगी। यदि किसी सरकारी स्कूल में कोई टीचर की जरूरत है, जैसे हमारे स्कूल में एसपीजी सोसाइटी टीचर का प्रबंध कर रखा है, ये 10,000 युवा साथी। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक प्रोग्राम में गया था मैं, वहां हमारी टीम में जो मेंबर है वो लड़का डिडवाड़ा का, वो अब फिजिक्स पढ़ाने जाता है वहां पे। तो ये हमारा लक्ष्य भी है कि जिस स्कूल में जिस भी टीचर की जरूरत है, मजबूत साथियों को जोड़ के कम से कम टीचरों की जरूरत, क्योंकि सरकार भी देखो वर्कलोड होना चाहिए, सरकार टीचर मना नहीं करती, सरकार देती है, बट उस चीज के लिए पर्याप्त बच्चे भी होने चाहिए उसमें। तो ये हमने सोचा कि जिस स्कूल में 5 बच्चे भी होंगे, हमारी देवा फाउंडेशन की टीम में जो साथी 1 घंटा साइंस पढ़ाना, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ाना, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, तो इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। और हमने लक्ष्य भी रखा है, हेल्थ में हम जुड़े हुए हैं खुद, और एजुकेशन में हमने बहुत नेक्स्ट लेवल का काम करना है। प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं यहाँ पे, सर भी चलाते हैं और भी कितने साथी, बट असली काम करने की जरूरत है तो सरकारी स्कूलों में। जैसे हमारे गांव में तो एसपीजी सोसाइटी, हमारे गांव का स्कूल देखना आप, ऐसे सभी गांव के सरकारी स्कूल बने। और जिन भी टीचरों की कमी है, देवा फाउंडेशन का लक्ष्य भी है बहुत मजबूती के साथ टीचर अवेलेबल कराने का काम करेंगे। जैसे जैसे घरों में मैं जाऊंगा, मिलूंगा, चाचे ताऊ सबसे आशीर्वाद लूंगा, और इस आशीर्वाद यात्रा को हमने एक जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया है। सभी घरों में जाके बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। इस प्रकार से नई राजनीतिक पार्टी की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कोई पार्टी भी डिसाइड की आप कौन सी पार्टी? जी, जब पार्टी चुनने की बात आई राजनीतिक तौर पे, हमने अपने जितने भी साथी हैं उनसे सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने बताया कि आज के टाइम में यदि किसी पार्टी में जाने की बात है, या तो बीजेपी में जा सकते हैं या कांग्रेस में जा सकते हैं। दोनों राजनीतिक एक तरीके से सेंटर की पार्टी है। और जैसा हमने पिछला प्रकरण देखा, इनेलो की बात करें, उनमें घर के परिवार में 2 फाड़ होगी, अलग अलग पार्टियां बन गई, वो भी बिखर गई, वो भी बिखर गई। आज इस सिचुएशन पे खड़ी है पार्टी कि उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो हमें एक ऐसे कुनबे की जरूरत थी जो जिसके साथ मिलकर हम आगे पूरे सफीदों के 72 गांव में 2.5 लाख लोगों की सेवा कर सकें। इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं और हमने ये लक्ष्य भी रखा है कि युवाओं को इसमें आगे भागीदारी भी करनी चाहिए। मैं तो एक तरीके से ये कह भी रहा हूं कि जो भी पिछले 30 साल से राजनीति कर रहे हैं सफीदों की, युवाओं को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी, जब तक युवा राजनीति में एक्टिव नहीं होंगे तब तक सफीदों का विकास नहीं हो सकता। तब तक यही बात चलती रहेगी कि उसका विधायक सरकार के विपरीत बन गया। नहीं, कोई मुख्यमंत्री ये मना नहीं करता कि आपको उस सरकारी स्कूल में नहीं जाना या आपको उस पीएचसी में दवाई मॉनिटर नहीं करना। कोई सरकार नहीं, किसी भी पार्टी का विधायक बने, कोई भी नुमाइंदा बने, वो कोई सरकार नहीं रोकती कि आप विपक्ष के विधायक हो इसलिए आपको सरकारी स्कूल में जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जा सकता है, पीएचसी में भी जा सकता है, किसानों का हालचाल भी पूछ सकता है। हमारा तो लक्ष्य ये है, यदि डायरेक्ट किसी को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे तो जिस चीज में भी पैसे बचाए जा सकते हैं उसमें पैसे बचा के दे, ताकि किसान भी अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर पाए, अच्छे ट्यूशन दे पाए, अच्छी सारी व्यवस्था वो दे पाए। किसानों के फैसले सेंटर से होते हैं, सफीदों से नहीं होते। यदि आपका फैसला कोई चंडीगढ़ से या कोई विरोध में हुआ है तो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट विधायक यदि नहीं पहुंचा पा रहा तो 2 पैसे बचा के किसी न किसी चीज में दे सकता है, ताकि किसान भी अपने बच्चों को उसी तरीके से मजबूती के साथ, जैसे दुकानदार, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाला आदमी जैसे अपने बच्चों की परवरिश करता है, किसान भी उस तरीके से काम करे। जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। जब फील्ड बदली सिविल इंजीनियरिंग की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक, और 2013 में ग्रेजुएशन करके आगे भी पढ़ा, साथ साथ काम करता रहा। जब गुड़गांव गया तो ऐसे समूह के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने मेरे ऊपर 1 साल तक, तो देखो कोई भी नया आदमी होता है इतना विश्वास नहीं कर पाता, कोई भी इंसान नहीं कर पाता, पर 1 साल के बाद जो दिन रात मेहनत की, मेरे बहुत ही आदरणीय एसएस ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है गुड़गांव में, सुखबीर सिंह जोनाप्रिया साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक तरीके से बिजनेसमैन के साथ साथ राजनीतिक आदमी भी हैं, और एक बार 2004 में एमएलए भी बने वो।
और उसके बाद लगातार 2 बार के सांसद राजस्थान से टोंक से, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनके सपुत्र के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान बालाजी, मैं पहले कभी नहीं गया था, बालाजी की शरण में जाने का मौका मिला, सालासर बालाजी। और वो दिन है 2014 और आज बालाजी आपके सामने हो। बालाजी भगवान ने कोई किसी तरह की कभी पैर नहीं रुकने दिए। भाई देवेंद्र तू आगे बढ़ता रहो, आगे काम करता रहो। कंस्ट्रक्शन का काम किया, वहाँ पे नौकरी की, उन्हीं के साथ फिर जो है अपना काम स्टार्ट करने का मौका मिला। एक तरीके से 3-4 साल काम करने के बाद भाई जब डॉक्टर राजेश पहली बार में मिला यहाँ सफेदों में, वो बोले कि आप सर्विसेज देना चाहते हो हेल्थ में, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे को मेडिकल लाइन की कोई नॉलेज नहीं थी और ये पूरा गांव राम गवाह है इस बात का कि जिस भी परिवार से मैं गांव में जुड़ा उन्होंने पूरा सहयोग दिया। भाई तू होल हॉस्पिटल पूरी अच्छे तरीके से सर्विसेज देंगे और आप ये सब देख भी रहे हो। 15-15, 16-16 साल जो हॉस्पिटल चले हुए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा अच्छा काम नहीं कर रहे। पर बालाजी हॉस्पिटल ने गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, नुक्कड़ जाके ये सारी चीजें, कोई भी सर्विसेज ऐसी नहीं है जो बालाजी हॉस्पिटल में नहीं होती है। ये सब तभी कर पाता हूँ जब पूरे गांव राम का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, जो आम उम्र मेरे साथी हैं उनका आशीर्वाद रहता है, आते भी रहते हैं, पूरा हौसला भी देते हैं। और जो आज का प्रोग्राम, ये एक तो सीधा प्रोग्राम कर दें कि भाई आज ये प्रोग्राम कर दिया, ये आपके सामने लगा हुआ है कैंप। गुरु नानक संघ सेवा समिति श्यामलाल जी से पहली बार बाजू में प्रोग्राम करने का मौका मिला और वो दिन है, आज का दिन है। जब भी बालाजी हॉस्पिटल की जहां भी जिम्मेवारी लगाते हैं, गुरु नानक संघ सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, सरपंच साहब हैं, श्यामलाल जी हैं, और वहाँ पे बहुत आदरणीय रिस्पेक्टेड मेंबर्स जितने भी मिलते हैं, सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आज के प्रोग्राम में एक तरीके से गांव में, क्योंकि पिछले 1 साल पहले ही हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था बालाजी हॉस्पिटल ने, आज लगाते हैं क्योंकि नए साल पे नहीं कर पाए थे किसी कारण से। तो ब्लड डोनेशन कैंप, मेट्रो की टीम और भी बहुत सारी टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। हेल्थ में बहुत अच्छा एक तरीके से पूरी वर्किंग, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। हेल्थ सर्विसेज को कैसे घर घर तक पहुंचाना है, अच्छी, सस्ती और एक तरीके से फाउंडेशन से जोड़ के उसको मुफ्त भी करने का काम कर रहे हैं। जिन भी सरपंच साहबों को जोड़ रहे हैं, भाई सरपंच साहब को पता होता है कौन कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है। यदि किसी की कोई नॉर्मल डिलीवरी सरकारी से रेफर कर दिया, डॉक्टर ना होने के कारण, स्टाफ कम होने के कारण, तो वो हमारे हॉस्पिटल में अपने सरपंच को फोन करें। हमारे हॉस्पिटल में वो डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त करी जाती है। जो डिलीवरी सरकारी से रेफर होती है, सरपंच साहब बोल देते हैं कि भाई इनका दो तको। ऐसी बहुत सारी, एक तरीके से मैं आंकड़े की बात करूँ 2829 डिलीवरी, अब तो ज़्यादा ही होगी, ये तो 1 महीने पहले का फिगर बता रहा हूँ। हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर पूनम हुड्डा का पूरा साथ रहता है। वो कहते हैं कि जहाँ 10 करेंगे वहाँ 12 भी कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होके बोल दिया करो सरपंच साहब को, शहर में MC चेयरमैन साहब, बेटा साहब, कभी भी किसी जरूरतमंद को जरूरत होती है, बालाजी हॉस्पिटल उस हिसाब से काम करता है जैसे जन भावना होती है। तो जब इस हेल्थ की सर्विसेज में घुसे, जो भी मेरे साथी सुख दुख के, उन्होंने बोला कि एक नया और काम स्टार्ट करना चाहिए हमने। सेकंड, क्योंकि मैं सर से भी जुड़ा हुआ हूँ, नरेश जी से, और भी कई स्कूल संचालक है प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्कूल चलाते हैं,
इस स्कूल के बाद एक नई चीज स्टार्ट की हमने। स्कूल के बाद एक छोटी सी शुरुआत की है, 60 बच्चों का बैच। हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है, इसी तौर पे 20-25 साथी हम मिलके चल रहे हैं। आगे जब फर्दर कोई बड़ी रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी, आज सफीदों में है, कल को पिल्लू खेड़ा में जरूरत पड़ेगी तो पिल्लू खेड़ा में भी होंगे। उसमें जो बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो किसी से पहले ट्यूशन ले रहे हैं वो वहीं पे लेते रहे, जो कैपेबल नहीं है वो आके मुफ्त में पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जो टीचर जुड़ी है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं और वो फाउंडेशन पे एक तरीके से नॉन प्रॉफिट के तौर पे पढ़ाएंगी। 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगी और ये सिनेमा मार्केट में है। आपका कोई नॉन बच्चा जिसको स्कूल के बाद एक बूस्टर के तौर पे कोचिंग की जरूरत पड़े तो वहाँ देवा फाउंडेशन का कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके अपने ट्यूशन ले सकता है। 10th और +2 के इस बार संकल्प भी लिया है हम साथियों ने देवा फाउंडेशन के कि भाई 10th और +2 के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं वो किसी न किसी कारण से ट्यूशन नहीं ले पा रहे तो वो आज जाके अपनी अच्छी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब की बार एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत मजबूती के साथ अच्छा एग्जाम दे, अच्छी शुभकामनाएं हैं मेरी तो उनको। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत हॉस्पिटल के लेवल पे हमने देखा, कई बार कोई ऑपरेशन कराने आ जाता है और मैं पूछ लेता हूँ कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया आपने, वो कहते हैं कि बना नहीं जी। मैं क्यों? वो कहते हैं कि फैमिली आईडी गलत थी, उसके कारण मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। फैमिली आईडी गलत थी, उसके कारण मेरी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आ गई। तो फाउंडेशन ने ये भी लक्ष्य बनाया कि भाई एक निजी तौर पे एक जन सेवा केंद्र जो बालाजी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, जो जहां से काम करा रहा वो कराता रहे। मेरा वो किसी से वो भी नहीं है कि जो जरूरतमंद है भाई, जो CSC के पैसे भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो हमारे फाउंडेशन के जन सेवा केंद्र से जुड़ के अपना बिल्कुल मुफ्त काम करा सकता है। ये 3 काम हम अभी कर रहे हैं। और आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे जो बुजुर्ग हैं, जो सम्मानीय हैं मेरे, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और मलार गांव, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत यदि कहीं से हो सकती है तो वो अपने परिवार से हो सकती है। और मेरा परिवार मैं अपना गांव मानता हूँ, क्योंकि कोई भी मजबूती यदि कहाँ से मिलेगी तो वो परिवार से ही मिलेगी सबसे पहले तो। और मलार गांव से शुरुआत करना जा रहा हूँ। एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके से पूरा सांस्कृतिक और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। तो क्यों मैं यहाँ का बेटा हूँ, इस भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भी, क्योंकि कोई भी चीज़ करनी चाहिए तो मजबूती के साथ करनी चाहिए। तो जब जितने भी साथी सुख दुख के साथी मेरे जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने, सुनील ने, इन्होंने अच्छे तरीके से सर्विसेज देके चला लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को कर पा रहे हैं। मेरे को ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो आप आज़ाद हो, आप कोई भी काम करो, नया स्टार्ट करो। और जब एक जितने भी साथी जिस भी समूह से मैं जुड़ा उन सब की भी चॉइस थी कि हमें भी जो है एक तरीके से यदि 3 चीजें स्टार्ट की हैं तो कल को इन 3 चीजों पे नहीं रहना है। देवा फाउंडेशन को बहुत मजबूती के साथ और अदर फील्डों में भी काम करना पड़ेगा जब समाज सेवा की बात आती है तो। और समाज सेवा के तौर पे आपको भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यदि किसी का काम रुक गया, फाउंडेशन मेंबर के तौर पे मैं किसी को फोन कर रहा तो वो इतना सीरियस नहीं लेगा। तो राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। तो एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको इसका सूचना भी दे देंगे। आपका बेटा, आपका भाई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा है। ये भी आशीर्वाद मेरे को आपसे चाहिए आज। और आज इस तरह पर जो जितने भी साथी हैं जो जुड़े हुए हैं उनके मन में भी एक डर और भाव बढ़ गया है, क्योंकि आप सफीदों की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हो कि यहाँ तो पैसे का बोलबाला है, कोई चीज इस तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हम पीछे रह जाएंगे भाई साहब।
पर मैं एक आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि किसी चीज में प्रवेश किया है तो उस चीज का पूरा खाका बना के आया हूं मैं। ऐसे नहीं कि एकदम से आ गया। स्कूल में पढ़े, वहां भी थारा छोरा फर्स्ट आया। इसे सरकारी स्कूल में, पाइनियर स्कूल में पढ़ा, उड़े भी फर्स्ट आया। बीटेक करी, उड़े भी फर्स्ट आया। अपनी नौकरी करी, उड़े भी फर्स्ट आया। काम करे, उड़े भी फर्स्ट आया। यदि मैं राजनीतिक तौर पे प्रवेश करूंगा तो इतना विश्वास रखना, आप वहां भी थारा छोरा सेकंड नहीं आता, फर्स्ट आऊंगा। और अपने मन में जो भी मेरे साथी है, मैं इतना ही कहूंगा गाम राम को कि जिस राजनीतिक पार्टी को मैंने चुना है वो कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है। कोई भी शुरुआत आप मजबूती के साथ करोगे तो मजबूत संगठन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बाद में क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं वो एक अलग बात होती है, पर नई पारी की शुरुआत आज ही बता दें। और मेरा गांव एक ऐसा गांव है, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक तरीके से यहाँ से कोई नाराज होके नहीं जाता, बट मैं गांव का बेटा हूं। मैं इतनी उम्मीद तो जरूर लगाऊंगा कि दूसरे गांव में भाई जो भी उम्मीदवार या जो भी जनसेवक जिस भी गांव का है, उस गांव में यही सहयोग मिलता है कि भाई हमारे गांव का खड़ा है, तो मैं भी मलार गांव से यही उम्मीद लगाऊंगा। यदि हम किसी चीज को लाने में कामयाब रहे तो हमारा गांव भी नुए कहेगा भाई हमारा खड़ा है। तो एक तरीके से एक विश्वास आप अपने मन में बना के रखना। मैं यदि कूदता हूं तो पूरा एक तरीके से पूरा संगठन बना के, पूरा सारी चीजों का खाका अपने दिमाग में बिठा के, कितने सोर्सेज चाहिएंगे, कितना क्या कुछ चाहिएगा, मैं सब कुछ बना के आया हूं। और कोई भी चीज आपको हल्की और इस तरीके से नजर नहीं आएगी कि जैसे भाई खड़ा है और दूसरे मजबूत। आपने सारी चीजें दिखेंगी, वह चाहे फोन पर दिखो, चाहे वह अखबार में दिखो, चाहे वह वैसे काना तो सुनो, पर बहुत मजबूती के साथ कूदेंगे यदि कूदेंगे तो। और परसों को 16 तारीख को अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। पूरे गांव राम का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए माता बहनों का। यदि आप सब कहोगे कि बेटा आगे बढ़, मजबूत कर, क्योंकि गांव के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब राजनीतिक तौर पे आशीर्वाद मैं लेके आऊंगा पार्टी से, तो सबसे पहला प्रोग्राम गांव में ही करूंगा। आप सबसे घर घर आके मिलूंगा। ये पहले से अनाउंस्ड है कि 72 गांव में 48,000 घर हैं। 48 के 48,000 घरों में जाने का लक्ष्य है मेरा। पिल्लू खेड़ा को मैंने कर लिया है, 650 घरों में बिल्कुल खुद जा चुका हूँ। और पूरे घरों में जाके एक ही बात कहनी कि भाई जो देखो सब ने अच्छा काम किया, हम किसी का राजनीतिक तौर पे विरोध कर सकते हैं, पर पर्सनल हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि जिनको हमने बनाया है आज वो हमारे विरोध में जरूर खड़े हैं, पर बनाया हमने ही है, उनको कोई बाहर का थोड़ी आगे बढ़ा के गया है। तो एक तरीके से हमने आपस में किसी से बैरभाव भी नहीं है। वो अपने तरीके से ट्राई करेंगे, हम अपने तरीके से ट्राई करेंगे। एक विश्वास जरूर रखना, मेरे फैसले से आप ये मत सोचना कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कई बार जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं वो कई बार ये सोच लेते हैं कि ये रास्ता कैसे चुना। पर अपनी तरफ से ये बात कह देता हूं, आपका बेटा हर एक तरीके से यदि गुट की बात कर रहे हो तो दोनों गुटों में बहुत मजबूती के साथ। मैं वहां 10 साल गुड़गांव रहा, तो ऐसे नहीं, बहुत राजनीतिक आदमियों से मिला भी, बात भी करी, रिश्ते भी है बहुत अच्छे तरीके से। पर यदि किसी चीज को मैंने चूज कराया तो बहुत सोच समझ के किया है। ये विश्वास रखना अपने बेटे पे। आप श्यामलाल जी बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा आज इन्होंने प्रोग्राम किया। और भी जितने भी मुख्य अतिथिगण हैं उनको भी अपनी बातें रखनी है। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और वो सेफ्टी हेलमेट ऐसे ही मलार गांव में भी अभी तक 2100-2200 हेलमेट। भाई मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल के लेवल पर मैं देखता हूँ कई बच्चे ऐसे, यदि हेलमेट होता तो आज वो जान से नहीं जाते। तो एक लक्ष्य भी है मेरा, ये खून के बदले हेलमेट नहीं है। किसी आदमी को चढ़े जिसको एक्चुअल में बीमारी से जरूरत पड़ी है, सिर में चोट लगने के कारण नहीं, तो यदि मैंने 5000 हेलमेट बांटने का लक्ष्य रखा था, यदि 50 सिर भी बचा पाया तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बस इसलिए
ये ब्लड डोनेशन, गुरु नानक संघ सेवा समिति, गरीब कल्याण समिति, ऐसी समितियों में मैं जाता रहता हूँ। आप विश्वास रखना अपने बेटे पे, किसी की कोई कम है। 17 तारीख को आपको यहाँ दे भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेश बावड़ा जी, डॉक्टर नरेश दिखाने वाले हैं तस्वीरें आप तो शहर के गणमान्य नागरिक हैं जो इनके साथ में पहुंचे हैं। मैं बात करूं तो ईश्वर कोशिक है जो किया जा रही है कि सजनों कहते हैं जब बेटी पराया धन होती है। उनका कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे ताकि हमारा उस भक्ति भाव में जुट जाती है। हरि के गुणगान में ही आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। कि सजनों, वो मीराबाई बार बार साझा करती है और कहती है, हेरी तद माया के भरे सम्मान करते हैं और हमारे पिताजी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और तो मैं आपकी ही बेटी हूँ जी। इस चौगड़ में होगी एक चौगड़ मीरा बाई थी, एक चौगड़ में होगी। गाएगा चलते हैं। हम न लाद केसरी बाणा मामन जोगी के संग जाना, मान लाद केसरी बाणा मामन जोगी के संग जाना, मान केसरी बाणा मामन जोगी के संग जाना, मान केसरी बाणा मामन जोगी के संग जाना। लहर खड़ा नाचूगी, लहर खड़ा नाचूगी, लहर
हाँ